ओके, वी आर स्टार्टिंग नाउ 50 वर्ड्स मीनिंग फॉर एवरीवन. ओके, वर्ड मीनिंग हो गया है, वर्ड मीनिंग 50 वर्ड मीनिंग फॉर एवरीवन. द फर्स्ट वर्ड इज इनअंडेटेड. इनअंडेटेड, INUNDATED. इनअंडेटेड माने होता है बाढ़ग्रस्त, यानी फ्लडेड, FLOODED, फ्लडेड. नेक्स्ट वर्ड इज फैनेटिक. FANATIC. फैनेटिक माने हो जाता है कट्टर. फोरकास्ट, FORECAST. फोरकास्ट माने हो जाता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी. बाउंटीफुल. बाउंटीफुल माने हो जाता है प्लेंटीफुल या जेनरस. जेनरस माने उदार. प्लेंटीफुल माने हो जाता है एक तरीके से दयालु, प्लेंटीफुल. मधुर. ओके. बियर आउट, BEAR आउट, OU. बियर आउट माने हो जाता है कन्फर्म, किसी चीज़ को कन्फर्म करना मीन्स बियर आउट करना. कट ऑफ. कट ऑफ माने हो जाता है आइसोलेटेड, मतलब अलग कर देना. कट ऑफ बहुत ही नॉर्मल वर्ड है डेली लाइफ का. सोलन, SWOLLEN. सोलन माने हो जाता है एनलार्ज्ड या ओवरफ्लो. किसी चीज़ का ओवरफ्लो होना उसको भी हम सोलन बोलते हैं. सोलन माने सूजन भी होता है, जैसे सूजन आ जाती है हाथ या पैर में, उसको बोलते हैं सोलन. एनलार्ज माने बड़ा हो जाना. नेक्स्ट वर्ड इज टर्पिट्यूड. TURPITUDE. TURPITUDE. टर्पिट्यूड माने हो जाता है खराब. ठीक है, टर्पिट्यूड माने खराब. ब्रीच्ड माने हो जाता है वायलेटेड, वायलेट, मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन करना, उसको बोलते हैं वायलेट या ब्रीच्ड, BREACHED. ब्रीच्ड. ब्रीच माने वायलेट. नेक्स्ट वर्ड इज डेल्यूज. डेल्यूज माने हो जाता है इनअंडेशन, वही बाढ़ग्रस्त दोबारा से. ठीक है, डेल्यूज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DELUGE. डेल्यूज. इनअंडेशन INUNDATION. इनअंडेशन. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉलेस. FLAWLESS. फ्लॉलेस माने हो जाता है त्रुटिहीन. ओके, त्रुटिहीन. कोलोजल. COLOSSAL. कोलोजल माने विशाल का. COLOSSAL. कोलोजल माने विशाल का है. ओके. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज गिगेंटिक. हाँ ठीक है, गिगेंटिक. GIGANTIC. गिगेंटिक माने हो जाता है ह्यूज, विशाल का है. ठीक है, कोलोजल और जिजेंटिक दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट माने हो जाता है मैजेस्टिक, बहुत ही शानदार. मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग क्या जाएगी? MAGNIFICENT. मैग्निफिसेंट माने मैजेस्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज इनफर्टिलिटी, मतलब INFERTILITY. इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी माने अनएबिलिटी. अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस. अनएबिलिटी, वेट फॉर 1 मिनट. ओके, अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. ठीक है, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता ना होना, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी. इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टेराइल. स्टेराइल, STERILE. स्टेराइल. और इसका अपोजिट क्या होगा? जेस्टेशन. जेस्टेशन, GESTATION. जेस्टेशन माने एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. ओके, एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इज कॉल्ड जेस्टेशन. नेक्स्ट वर्ड इज सेक्लूडेड. सेक्लूडेड माने होता है अलग, SECLUDED. सेक्लूडेड माने अलग. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन. ब्रेजन माने बेशर्म. ठीक है, BRAZEN. ब्रेजन माने बेशर्म. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज सेमिज़दैट. सेमिज़दैट, SAMIZDAT. सेमिज़दैट माने हो जाता है क्लैंडस्टाइन. क्लैंडस्टाइन कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्टेट, मतलब एक ऐसा लिटरेचर, साहित्य जिसको सरकार ने बैन कर दिया है, उसको कॉपी करके बेचना या बाहर बेचना किसी को. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? या उसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको कहते हैं सेमिज़दैट. ऐसा कोई साहित्य जिसको सरकार ने बैन कर दिया है और उसी को कॉपी करके या उसी की कॉपीज़ बना करके डिस्ट्रीब्यूट करना, इज कॉल्ड सेमिज़दैट. SAMIZDAT. सेमिज़दैट. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग्रेंट. FLAGRANT. फ्लैग्रेंट माने जाता है ऑब्वियसली ऑफेंसिव. ठीक है, फ्लैग्रेंट माने ऑब्वियसली ऑफेंसिव. नेक्स्ट वर्ड इज अकॉम्प्लिस. अकॉम्प्लिस माने होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, मतलब किसी को
किसी की सहायता करना, किसमें, क्राइम करने में, अपराध करने में किसी की सहायता करना इज कॉल्ड अकॉम्प्लिश, ACCOMPLIC, अकॉम्प्लिश। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैश। क्वैश माने रिजेक्ट और इनवैलिड, यानी स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर देना, रिजेक्ट हो जाना या इनवैलिड घोषित कर देना, ठीक है, किसी लीगल प्रोसीजर के लिए, तो उसको बोलेंगे क्वैश, QUASH, क्वैश। नेक्स्ट वर्ड इज विटेल, WHITTLE, विटेल। विटेल का मीनिंग क्या होगा, रिड्यूस समथिंग इन साइज, मतलब अमाउंट और एक्सटेंड बाय ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब किसी चीज़ को घटाना, कम कर देना, रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंड बाय ए ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड विटेल, WHITTLE, विटेल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉनकॉक्ट, कॉनकॉक्ट, CONCOCT। कॉनकॉक्ट माने होता है मेक अ डिश और मील बाय कंबाइनिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स एक ही में, ठीक है, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स। कॉनकॉक्ट माने हो जाता है कि कोई मतलब ऐसी डिश, मील, भोजन बनाना अलग अलग मसालों से या चीज़ों को मिला करके, उसको कहते हैं कॉनकॉक्ट, कॉनकॉक्ट। इंजरी माने चोट, INJURY, इंजरी माने चोट, वाउंड माने घाव, WOUND, वाउंड माने घाव। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंटेशन, LAMENTATION, लेमेंटेशन माने दुख। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंटेशन माने दुख। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज अ डीप कट और टीयर इन स्किन और फ्लैश इज कॉल्ड लैक्रेशन, LACERATION, लैक्रेशन, मतलब कि किसी की स्किन में या फ्लैश, मतलब हाथ या पैर में, मांस में कट लग जाना, डीप कट लग जाना, इसका लैक्रेशन, LACERAT, लैक्रेशन, ठीक है, LACERATION, लैक्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज वाइटलिटी, VITALITY, वाइटलिटी माने एनर्जी और स्ट्रेंथ, एनर्जी स्ट्रेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, वाइटलिटी। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एक बहुत ही जनरल वर्ड है, तो इम्प्लीकेशन का वर्ड मीनिंग क्या होता है, द पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, मतलब किसी एक्शन का, किसी कार्य का या किसी निर्णय का कोई पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसको इम्प्लीकेशन। ओके, तो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन माने फोकस और अटेंशन फॉर और गैदरिंग इन वन प्लेस, ठीक है, किसी का अपना फोकस करना, अटेंशन, अपना ध्यान एकत्रित करना इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कहीं पर कई लोगों का इकट्ठा होना इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग है CONCENTRATION, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रक्टिफाई, FRUCTIFY, फ्रक्टिफाई माने टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, फलित होना, सफल होना इज कॉल्ड प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स इज कॉल्ड फ्रक्टिफाई, FRUCTIFY। नेक्स्ट वर्ड इज फिस्कल, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको बोलेंगे फिस्कल, FISCAL, फिस्कल माने राजकोषीय या वित्तीय। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रीअश्योरेंस, REASSURANCE, रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस माना जाता है वर्ड्स और एक्शंस दैट मेक समवन फील लेस वरीड, मतलब किसी की चिंता को दूर करना, दिलासा देना, भरोसा दिलाना, उसको कहते हैं रीअश्योरेंस। ओके, रीअश्योर्ड करना किसी को। द नेक्स्ट वर्ड इज वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो आर्टिकल बेच रहा है, कहाँ पर, पब्लिक सेल्स में, सार्वजनिक स्थानों पर, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्शनियर, ACTAUCTIONER, ऑक्शनियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इनोकस, इनोकस, INNOCUOUS, इनोकस माने हार्मलेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो, क्या कहना चाहिए उसको हिंदी में, मतलब जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नुकसान रहित, इज कॉल्ड हार्मलेस। ओके, इनोकस, ओके, इनोकस, ओके, इनोकस मीन्स हार्मलेस। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिड्यूस, डेसिडुअस, DECIDUOUS, डेसिडुअस माने लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब ऐसा कोई जो बहुत ही शॉर्ट समय के लिए जीवित रहे, इसको बोलेंगे डेसिडुअस, DECIDUOUS, डेसिडुअस, बहुत ही कम समय के लिए, क्षणिक समय के लिए जीवित रहने वाला, डेसिडुअस। नेक्स्ट वर्ड इज सिवरली एब्यूजिव राइटिंग इन अ जर्नल, इस जो मतलब किसी पत्र में या किसी लेख में किसी के बारे में बहुत ही अपमानजनक बात लिखना इज कॉल्ड
स्क्यूरियस, स्क्यूरियस, SCURRILOUS, स्क्यूरियस मतलब कि किसी लेख में, किसी के पत्र में बहुत ही अपमानजनक भाषा लिखना, शब्दों का प्रयोग करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, इस कॉल्ड स्क्यूरियस, SCURRILOUS। नेक्स्ट वर्ड इज अ कॉन्टिन्यूली चेंजिंग पैटर्न, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो अपना लगातार पैटर्न चेंज कर रही है, इस कॉल्ड कैलेडोस्कोप, KALEIDOSCOPE, कैलेडोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट माने शोई, दिखावटी, FLAMPOYNT। ओके, कैलिडोस्कोप मतलब किसी चीज़ का कॉन्टिन्यू चेंजिंग पैटर्न, कोई चीज़ अपना पैटर्न चेंज कर रही है बार बार। फ्लैम्बोयंट माने शोई। नेक्स्ट वर्ड इज एफेमेरल माने शॉर्ट लिविंग, वही जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा है डेसिडुअस, ठीक है, उसी का ये क्या बोलते हैं सिनोनिम है एफेमेरल, शॉर्ट लिविंग। EPHEMERAL, एफेमेरल माने शॉर्ट लिविंग। कुडोस, KUDOS, कुडोस, ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत यूज़ हो रहा है वर्ड, कुडोस माने तारीफ। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा, PLETHORA, प्लेथोरा माने बहुत अधिक मात्रा में, प्लेथोरा माने बहुत अधिक मात्रा में, PLETHORA, प्लेथोरा माने बहुत अधिक मात्रा में। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट, CORROBORATED, कोरोबोरेट माने कन्फर्म। ओके, मतलब सहमति दे, मतलब कि किसी चीज़ को कन्फर्म करना, इट्स कॉल्ड कोरोबोरेट करना। अ पीरियड, नेक्स्ट वर्ड इज अ पीरियड बाय 1000 years, मतलब 1000 सालों को समय इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम यानी कि 1000 साल का समय। सेंटेनरी, CENTENARY, एन ये है क्या है, CETENARY, सेंटेनरी मतलब 100 वर्षों का समय, इसको शताब्दी। डिकेड, DECADE, डिकेड माने 10 वर्षों का समय यानी दशक। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स ये इडियम है, कैट्स एंड डॉग्स माने हो जाता है मूसलाधार बारिश। डाउनपोर, DOWN POUR, डाउनपोर माने बहुत तेज बारिश, डाउनपोर माने क्या होता है, बहुत तेज बारिश। ड्रिजल माने मूसलाधार बारिश, DRIZZLE, ड्रिजल माने मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट वर्ड इज रेपेशियस, RAPACIOUS, रेपेशियस माने एक्सेसिवली ग्रीडी एंड ग्रेस्पिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लालची होना, इस कॉल्ड रेपेशियस। ग्रीडी एक पुराना वर्ड हो गया वैसे, इसको बोलेंगे रेपेशियस, RAPACIOUS। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत लालची हो, उसको क्या बोलेंगे, रेपेशियस, RAPACIOUS, रेपेशियस। नेक्स्ट वर्ड इज डिटेंशन, डिटेंशन माने कन्फाइनमेंट, डिटेंशन माने क्या होता है, कन्फाइनमेंट, मतलब किसी को नज़रबंद करना, हिरासत में लेना, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट। DETENTION, डिटेंशन। कन्फाइनमेंट की स्पेलिंग होती है CONFINEMENT, कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज लीवे, LEWAY, लीवे माने आज़ादी, LEWAY, लीवे माने आज़ादी। नेक्स्ट वर्ड इज वेयर विदल, WHEREWITHAL, वेयर विदल माने होता है द मीन्स और रिसोर्सेज नीडेड फॉर अ पर्पस, मतलब कि मतलब किसी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ रिसोर्सेज होना, उसको क्या बोलेंगे, वेयर विथल, WHEREWITHAL, वेयर विथल। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट, DASSENT, डिसेंट माने असहमति, विरोध, ठीक है, डिसेंट माने असहमति, विरोध। तो लेट्स फिनिश अवर दिस सेशन, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके।